हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उर्स पहले पढ़ेंगे। तो ये उर्स क्या होता है? ये होता है इज़ ऑल्सो नॉन एज ज़ियारत। ठीक है, ये ज़ियारत इज़ अ कॉमन कश्मीरी मुस्लिम फेस्टिवल्स। ठीक है, ज़ियारत को उर्स कहा जाता है कश्मीर में। तो उर्स आर हेल्ड ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मुस्लिम प्रीस्ट सेंट्स जो होते हैं उसके डेथ एनिवर्सरी पे जो है एज अ मेमोरी, ठीक है, एज अ कैमरेट जो है ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है। ठीक है, उसके याद में, मेमोरी में उसके। तो जो प्रीस्ट होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल। तो ये some popular Urs festivals celebrated in the area include Urs of Batamol Sahib और जो कुछ जो पॉपुलर जो है जो प्रीस्ट सेंट्स जो रहे हैं उनका जो है ये ज़्यारत जो है उर्स मनाया जाता है, वो है उनके नाम है जो कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में वो है बटमोल साहिब, उर्स ऑफ मीशा साहिब और बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन। तो ये कुछ नाम है, एक दो इस और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये है कुछ नाम जो प्रीस्ट सेंट से पॉपुलर से जो जिनका जो मनाया जाता है वहाँ पे फेस्टिवल के डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। दिस और आर इनक्रेडिबली जो है पॉपुलर है और मतलब इनक्रेडिबली मतलब अमेजिंगली जो एक्सट्रीमली जो है पॉपुलर है एंड सेलिब्रेटेड विद द फैंटास्टिक एंथुसियाज्म, जो बहुत जुनून के साथ जो है मिल के जो है लोग जो है जुनून के साथ जो है डिस्पाइट ऑफ रफ वेदर, जो रफ विंटर में हो या कोई भी मौसम हो, डिस्पाइट ऑफ रफ वेदर की बावजूद भी जो है लोग जो है इनक्रेडिबली जो है इनका जो है जो है ये फेस्ट उर्स मनाते हैं। ठीक है, ये फेस्ट उर्स मनाते हैं। ठीक है, इट्स सेलिब्रेटेड इन मेनी लोकेशन इन श्रीनगर एंड ड्रॉज इन नॉट जस्ट मुस्लिम बट सिख्स एंड हिंदूज लाइकवाइज। ठीक है, तो ये जो है उर्स मनाया जाता है सिर्फ श्रीनगर में, नॉट सिर्फ बाई मुस्लिम नहीं बल्कि सिख और हिंदूज भी जो है इस तरीके के जो उर्स जो है डेथ एनिवर्सरी जो है मनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ईद उल अज़हा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ईद उल अज़हा जो है मोस्ट पॉपुलर जो है फेस्टिवल है मुस्लिम्स का। ठीक है, तो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स जो है मुस्लिम का है वो है जो कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल ईद अज़हा जो है बहुत ही फुल फ्लैजड के साथ एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ जो है मनाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल ही प्रिपरेशन के साथ जो है मनाया जाता है ईद उल अज़हा जो है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर बीइंग द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, मुस्लिम फेस्टिविटीज़ विटनेसेस अ ह्यूज पार्टिसिपेशन। जो ये ईद उल अज़हा है तो कश्मीर क्या है, एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। ठीक है, पूरे इंडिया में। तो इसीलिए जो है ये जो है यहाँ पे जो ये ईद उल अज़हा जो है बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंजा फुल फ्लेजेड के साथ मनाया जाता है और जो है ह्यूज पार्टिसिपेशन होता है इस फेस्टिवल में। ठीक है, देखो ऑल दो ईद इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन द रेस्ट इन इंडिया टू। देखो ये ऑल दो की मतलब हाँ, ये ईद उल अज़हा जो है सिर्फ कश्मीर में हर जगह मनाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है और जो है इंडिया के अलग हर रीजन्स में मनाया जाता है। मगर जो है यहाँ देखो, मगर जो है यहाँ कश्मीर में जो है इसे जो है विद विद ग्रेट बज़ विद कश्मीर मैजिक्स मेक्स इट्स डिलाइट टू सेलिब्रेट। तो ये वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब चहल पहल होता है जब ये ईद उल अज़हा मनाया जाता है। लोग जो है बहुत मिल बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेशन लेते हैं, इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है बाकी रीजन्स की कंपैरिजन में जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से
एक्स्ट्रा वेगन्जे तरीके से जो है यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन जो है कश्मीर में होता है, ठीक है। नॉन एज ईद उल अजहा, देखो इससे जो ईद उल अजहा को ईद उल अजहा भी कहा जाता है, ईद उल उद्हा भी कहा जाता है, ईद उल अजहा भी कहा जाता है और ईद उल जुहा भी कहा जाता है, ठीक है। हरी राया हाजी और बकर ईद भी कहते हैं इससे, ठीक है। बकर ईद भी कहते हैं। द फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आपको पता है ईद उल अजहा क्या है, यहाँ पे सेक्रीफाइस जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है सेक्रीफाइस किया था, उसी की याद में जो है हम जो है ये क्या मनाते हैं मुस्लिम लोग, ये ईद उल अजहा मनाते हैं। इज़ द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस्ट ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीस्ट है। देखो मी यहाँ पे जो फीस्ट क्या होता है, मील जो है लार्ज गैदरिंग जो मील जो है ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, ठीक है। इसमें सेक्रीफाइस किया जाता है, बकरी जो है कुर्बान किया जाता है, ठीक है। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीबों में, हमसायों में, ठीक है। द फेस्टिवल में ऑल्सो बी नॉन एज ईद उल कबीर, तो इसे ईद उल कबीर भी कहा जाता है, ठीक है, इस ईद उल अजहा को, ठीक है। तो विच मीन्स द ग्रैंड ईद, इसका मतलब क्या है, ईद उल कबीर का मतलब क्या है, ग्रैंड ईद, बड़ा ईद, ठीक है। इट हैज़ दिस मोर importance as a religious terms as this Eid lasts for 4 days, where Eid al-Fitr is one day। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा ईद मनाया जाता है, इसीलिए जो है ये जो ईद जो है 4 दिनों तक जो भी मनाया जाता है, ठीक है। ईद 4 दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिनों तक भी मनाया जाता है। वैर जो ईद उल फितर जो है वो 1 या 2 दिन तक मनाया जाता है, एक वन डे, ठीक है, इज़ वन डे। हम तो जो है 1 दिन मनाया जाता है ईद उल जो है फितर, ठीक है। इवन दो मोस्ट कंट्रीज ऑब्जर्व अबाउट द सेम नंबर ऑफ द पब्लिक हॉलीडे फॉर द बोथ इज, मगर जो है कुछ कुछ कंट्रीज़ में जो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि दोनों ईद उल अजहा और ईद उल फितर में दोनों में जो है सेम नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज़ जो होता है, छुट्टियाँ रखी होती है, ठीक है। बहुत सारे कंट्री में ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ पे मतलब कि एक ही सेम पब्लिक हॉलीडेज सेम पब्लिक हॉलीडे दिया होता है वहाँ पे कंट्रीज़ में, ठीक है। तो दिस फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड एज अ कमेमोरेशन ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम्स विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर गॉड, ठीक है। तो ये फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि जो एज अ कमेमोरेट यादगार ऑफ एज अ देखो एज द मेमोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था एवरीथिंग ऑफ गॉड के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि अपना बेटा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हुआ था, ठीक है। तो उसी की याद में जो है ये ईद उल अजहा मनाया जाता है, ठीक है। तो ईद उल अजहा फॉल्स ऑन द 10th डे ऑफ द दुल हज, द 12th एंड द फाइनल मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो ये ईद उल अजहा कब जो है ईद उल अजहा कब मनाया जाता है, 10th डे ऑफ दुल हज में, ठीक है, हिज्जा में। तो ये वो इस्लामिक जो कैलेंडर में जो है 12th मंथ जो फाइनल जो मंथ है वो है, ठीक है। as the exact date is day sorry as the exact day is based on lunar sightings, the date may vary between countries। तो जो एग्जैक्ट डेट है वो है, देखो या इस एग्जैक्ट डेट में क्या होता है कि लूनर साइटिंग दिखाया जाता है, जो क्रिसेंट जो है मून होता है उसे लूनर साइटिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। जो क्रिसेंट मून आधा चांद होता है उसे क्रिसेंट मून कहते हैं, ठीक है। तो वो लूनर साइटिंग होता है। तो द डे में वेरी बिटवीन कंट्रीज, तो ये जो है डे है ईद उल अजहा का ये वेरी होता है, किसी कंट्री में एक दिन मनाया जाता है, दूसरे कंट्री में दूसरे दिन मनाया जाता है, ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस लूनर साइटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये वेरी भी होता है ये सेलिब्रेशन, ठीक है, डेट का। तो ईद उल फितर, ईद उल फितर ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ द ब्रेकिंग द फास्ट। तो ईद उल फितर भी जो है ऑल्सो इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट। जो रोज़ा रखा होता है हमने वो जो मुस्लिम रोज़ा रखते हैं उसे ब्रेक जब करते हैं तो उसे ईद उल फितर कहते हैं, ठीक है।
तो इज़ अ रिलीजियस हॉलीडे सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम वर्ल्ड वाइड that marks the end of the month long down to sunset fasting of Ramadan। तो ये सेलिब्रेशन कब किया जाता है? मुस्लिम वर्ल्ड करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में पूरे दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज जो करते हैं, या जो भी कंट्रीज़ भी नहीं, जो भी रीजन होगा कहीं पे जहाँ पे भी मुस्लिम होते हैं वहाँ पे ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ईद उल फितर जब वो रोज़ा, जब मुस्लिम जो लोग रोज़ा रखते हैं पूरे इस महीने में, ठीक है, डाउन टू द सनसेट फास्टिंग फ्रॉम द, जो पूरे शाम तक, पूरे सुबह से लेके शाम तक जब रोज़ा रखते हैं पूरे मंथ में, तो वो लास्ट एंड ऑफ द मंथ में जब ये ब्रेक करते हैं फास्ट को, ठीक है, तो उसकी ये सेलिब्रेशन होता है ईद उल फितर, ठीक है। जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है तो ईद उल फितर जो है मनाया जाता है, ठीक है। दिस रिलीजियस ईद इज़ द ओनली day in the month of Shawwal during which Muslims are not permitted to fast, ठीक है। तो ये क्या है रिलीजियस, तो इसी ये ईद इस दिन मंथ ऑफ द शावाल, ठीक है, ज्यूरिंग विच मुस्लिम जो है उसको नहीं परमिट किया जाता, उसे परमिशन दी नहीं दिया जाता है कि फ़ास्ट रखे, ठीक है। तो इस दिन जो है जब परमिशन नहीं होता है फास्ट रखे, तो इसी दिन जो है सेलिब्रेशन होता है जब मंथ कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसे ईद मनाते हैं। इस दिन जब ईद होता है तो तब लोग जो है रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा जब कंप्लीट हो जाता है तो ईद मनाते हैं, ठीक है। द हॉलीडे सेलिब्रेशन द कंक्लूजन ऑफ द 29th to 30th डे ऑफ द डाउन टू सनसेट फास्टिंग ड्यूरिंग द इंटायर मंथ ऑफ द रमदान, ठीक है। तो ये हॉलीडे सेलिब्रेशन कब होता है? जब 29 डेज़ या 30 डेज़ जब कंप्लीट होता है पूरा फास्टिंग पूरे मंथ का, ठीक है, इंटायर मंथ ऑफ रमदान, तब जो है ये हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो एज द डेट ऑफ द ईद डिपेंड्स ऑन द साइटिंग ऑफ द मून। तो ये ईद आपको पता ही है कि ये डिपेंड होता है किस पे? साइटिंग ऑफ द मून पे, ठीक है। जो क्रिसेंट मून दिखा जाता है, जो चांद दिखा जाता है, जब चांद दिख जाता है तब जो है तब जो है जो ईद मनाते हैं, ठीक है। तो देयर में बी अ वेरिएशन इन द एग्जैक्ट डेट। तो आपको पता है कि एग्जैक्ट डेट में जो है वेरिएशन हो सकता है, कभी कोई आज जिस कंट्री में दिखता है तो वो मनाते हैं, किसी कंट्री में नहीं दिखता है तो वो नहीं मनाते। तो एग्जैक्ट डेट जो है सेलिब्रेशन का नहीं होता ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। द अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जैक्ट डेट ऑफ द ईद उल फितर मे नॉट हैपन अंटिल द क्लोज टू द स्टेट ऑफ द रमजान। ये अनाउंसमेंट एग्जैक्ट डेट नहीं हो पाता है ईद उल फितर का, देखो, क्योंकि जो अंटिल द क्लोज एंड टू स्टार्ट ऑफ द रमजान, ठीक है, जब कहीं स्टार्टअप दो स्टार्ट जो है रमज़ान का जो है कहीं पे जो है चांद दिखने की वजह से जो है कहीं पे पहले होता है, कभी कहीं पे लास्ट में थोड़ा अगले दिन होता है। तो फिर क्लोज भी जो है चांद जब दिखता है तभी जब क्लोज होता है, ठीक है, तभी जब ईद मनाया जाता है। तो ये वेरिएशन होता है इसमें, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट पे ईद उल फितर ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या था ईद उल फितर। तो ईद उल अज़हा हमने पढ़ा, ईद उल फितर पढ़ा, तो उर्स पढ़ा, उर्स क्या होता है वो भी पढ़ा हमने, ठीक है। उस फेस्टिवल जो जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ते जो मनाते हैं, सॉरी, वो तो बैसाखी के बारे में भी आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन द 30th ऑफ अप्रैल एंड इज प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ द सिक्स, ठीक है। जो सिख रिलीजन में जो है बैसाखी जो है बहुत ही हर साल मनाया जाता है, 30th ऑफ अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और ये प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जो कि हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिख जो है लोग जो है वो मनाते हैं इसे बैसाखी, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, इस पूरे कंट्री में, ठीक है, पूरे इंडिया में। और जहाँ पे भी सिख है वो लोग मनाते हैं। द डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय सिख इन इंडिया। तो ये डे सेलिब्रेट इसलिए भी किया जाता है एज अ न्यू ईयर, एज अ मार्क कि न्यू ईयर जो है स्टार्ट हो गया है बाय द सिख इन इंडिया, ठीक है, उनके मुताबिक। देखो, दिस डे इज़ इम्बार्क्स द हार्वेस्टिंग सीजन इन इंडिया। तो ये डेट जो है इम्बार्क्स होता है, इम्बार्क मतलब ये स्टार्ट होता है, बिगिन होता है हार्वेस्टिंग सीजन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है, जब काटना ही होता है, हार्वेस्ट करना होता है, जब पूरा फसल उगा के समर्स के मंथ्स में, ठीक है। तो
ये जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो तभी ये बैसाखी का स्टार्ट, जब बैसाखी जो हार्वेस्टिंग का स्टार्टअप होता है तभी ये बैसाखी मनाया जाता है, ठीक है, 13 अप्रैल। तो दिस फेस्टिवल विटनेसेस अ हारमोनियस सेलिब्रेशन इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। तो ये जो है फेस्टिवल जो है विटनेस करते हैं ह्यूमंगस सेलिब्रेशन, मतलब जो ये ह्यूज सेलिब्रेशन, मतलब लोग जो है बहुत ही गैदरिंग होते हैं, विटनेस करते हैं कि बहुत ही गैदरिंग होके जो है लोग सेलिब्रेशन करते हैं इस फेस्टिवल को पूरे कश्मीर में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिख इन द रिलीजन, तो सभी जो है पॉपुले जो लोग जो है गैदर होके, ह्यूज लोग जो है एक साथ गैदर होके जो है एक ही जगह पे मनाते हैं ये, ठीक है, कश्मीर रीजन में। तो especially जो द embarking of the harvesting season in the northern India has a huge cultural relevance to the Sikhs of कश्मीर। जो स्पेशली जो हार्वेस्टिंग होता है सीज़न नॉर्थ इंडिया के साइड से जैसे कि 13 अप्रैल में वहाँ हार्वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है तो उसी के मुताबिक जो है ये जो है सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है, बैसाखी। तो स्पेशली द एम्बार्किंग जो स्टार्टअप होता है, स्टार्ट बिगिन किया जाता है हार्वेस्टिंग सीजन नॉर्थ इंडिया में हैज़ ह्यूज कल्चरल रिलेवेंस टू द सिक्स ऑफ कश्मीर। तो उसी के रिलेवेंस जो है उसी के तहत जो है जो सिख जो कश्मीर के हैं वो भी जो है मनाते हैं इस टाइम पे, ठीक है, बैसाखी। तो बैसाखी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा और उर्स, तो आज के लिए इतना ही, 4 फेस्टिवल्स हमने पढ़े। तो कल बाकी जो फेस्टिवल्स रहता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका जो है फिर कल आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा फेस्टिवल्स एंड फेस्टिवल जो जम्मू एंड कश्मीर में मनाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।